बताओ मुझे, ये ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है बैना का? कितना जरूरी है मतलब? डॉक्टर ने कहा है जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा तो करवाना ही पड़ेगा ना। अचानक ये सवाल क्यों भारती? क्योंकि वो नहीं रुकना चाहती ऑपरेशन के लिए, वो जाना चाहती है। शू केज है? अगर वो रुक गई ऑपरेशन के लिए और करा लिया तो उसके बाद यहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? हाँ, अगर ऑपरेशन की बात है तो 7-8 दिन तो लग ही जाएंगे ना उनको आराम करने के लिए। मेरे हिसाब से वो तुरंत तो राजकोट नहीं जा पाएंगे। नहीं रुकेंगे, 7-8 दिन नहीं रुकेंगे। फैशन शो की तैयारियां कैसी रही? कहाँ? जैसे ही मैं सोचती हूँ ना ये फैशन शो के बारे में, तो मेरे दिमाग में ना वो डेडलाइन शेडलाइन चलने लगती है। हाँ, तभी तो डेडलाइन के अलावा तुम्हें और कुछ याद नहीं रहता। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? झल्ले हो गए हो क्या? क्या याद नहीं रहता है मुझे? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मुझे सब यादें झल्ले। ऐसी पार्टी दूंगी ना कि सारा गुस्सा छूमंतर हो जाना है बायगॉन। पार्टी की तैयारियां भी तो करनी है साथ में। और हाँ, इसे गिफ्ट क्या दूंगी? कार। रोज रोज ऑटो में परेशान होता रहता है, लेकिन कार के बारे में तो मुझे नहीं समझता। हाँ, सर जी से पूछती हूँ। नहीं, इतनी रात में उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। इतनी रात में परेशान करने के लिए सॉरी सर जी, लेकिन आपको पता है एक छोटी कार के लिए कितना डाउन पेमेंट करना पड़ता है? कोई भी कार जो अच्छी हो। अनुकल्प को एनिवर्सरी पर गिफ्ट करना चाहती हूँ। थैंक्स, गुड नाइट। मोना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
पर जाए जी, आपने ये तो बताया नहीं किस मोना के सर जी को चाय नाश्ता ही देना है या फिर खाना भी खिलाना पड़ेगा। हाय हाय मत जानिए, इतना सारा रेंट दे रहा है और तू क्या सिर्फ चाय नाश्ते में ही टरका देगी? आएगा तो पूछ लेना खाने में क्या चाहिए। ना पर जाए जी, हमारे से तो ये ना होगा, आप ही पूछ लेना उससे कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। हमारे से ना होगी इतनी सारी बातें। अच्छा, वैसे तो तेरी जुबान कैची की तरह चलती है, अब उससे बात करने में शर्म आ रही है तुझे? मैं ही पूछ लूंगी। चल जल्दी जल्दी हाथ बटा, खाने की तैयारी भी करनी है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे वाह, आज तो मेरी मॉर्निंग सच में गुड हो गई। सवेरे सवेरे कैसे फुर्सत मिल गई तुझे? अनुकल्प जैसे ऑफिस गया ना, मैंने सोचा सीधे यहाँ पे आ जाऊँ। तो क्या है ना कि मैं उसके लिए वेडिंग गिफ्ट लेने की प्लान कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए उसे मैं क्या दूँ। क्या लेने वाली? वैसे मैंने सोचा कार ठीक रहेगी ना, अब अनुकल्प इंजीनियर है तो ऐसे रिक्शा में जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए फिर मैंने ना सर जी से बात की तो सर जी ने कहा कि 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी होगी और बाकी का लोन शोन हो जाएगा। अरे वाह, आपको लोन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको आपके काम का एडवांस दे दूंगा, आपका काम भी हो जाएगा। सच? सच ही कह रहा हूं। अब सुबह सुबह मैं मजाक तो करूंगा नहीं, लेकिन मोना जी आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप अपना काम टाइम पर खत्म करेंगे। सॉरी सर जी, मैं तो भूल ही गई थी। बाय गॉड, 7 दिन बचे, सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करना है। पर सर मैं अकेले कैसे सारा काम खत्म करूं? आपको डिजाइन और मटेरियल सब अप्रूव करना है ना, चलिए आप जल्दी से अप्रूव कर दीजिए। हाँ तुम लोग जाओ, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। हाँ, आप जाइए। मम्मी जी तुसी ना बड़ी क्यूट हो। तेरी माँ जो। चलिए चलिए। चाची, ये मोना भाभी अपने बॉस के कमरे में क्यों जा रही है? वो बहुत सारा काम है उनको, अगले हफ्ते उनका फैशन शो है ना, उसी की तैयारी चल रही है। अच्छा, मुझे खाना बनाना है। हाँ? अच्छा, फैशन शो की तैयारियां हो रही हैं। फुए को फोन करके बताना पड़ेगा। इतनी ये मुन्ना रानी ने इतनी बड़ी बात यहाँ सबसे छुपाई क्यों होगी कि उसका बॉस तुम्हारे वहां रह रहा है, वो पेइंग गेस्ट बन गए? ऐसे खबर न हो तो कह दूं। आजकल ये मुन्ना रानी बातें बहुत छुपाने लगी है। हाँ अरे फुई, जाने दो ना उस मोना को। आप मुझे ये बताओ कि आप मेरे लिए जलेबी और फाफड़ा कब लेके आ रही? अरे फुई, बहुत मन करता है खाने को। यहाँ के वो घी वाले पराठे खा खा के ना बोर हो गई हूँ मैं। ले, ये जलेबी खानी है तो बोलना, अभी फटाफट बना के लेकर आती हूँ। अरे उसी बहाने वो मुन्ना रानी के सर जी को भी देख लूंगी। अब तो चले कि चीज क्या है, ऐसे खबर न हो तो कह दूं वो मुन्ना रानी के मायके तक पहुंच गया। पर इस घर की दहलीज नहीं लांगी हो अब तक उसने। बस मुन्ना रानी को घर के बाहर छोड़कर ही बुर्र। हाँ सर जी, जो चेंजेस आपने बताए वो सब मैं कर दूंगी। और कुछ? बस मोना जी, बहुत हो गया। मेरा तो माइंड काम ही नहीं कर रहा। मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। अच्छा हो सर जी जो आपने मुझे बता दिया, वरना मैंने तो पता ही नहीं लगना था कि आप थक गए। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए एक और गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। हाँ नहीं नहीं मोना जी, थैंक यू। एक्चुअली आपके घर की चाय इतनी हैवी होती है कि पेट एकदम भर जाता है। अब क्या बताऊँ सर जी, हम पंजाबी लोग ऐसे ही बड़े दिल के होते हैं, जो भी काम करते एकदम खुले दिल से करते हैं। यहाँ जी, मैंने सुना है आपकी पार्टी से बहुत लैविश होती। हाँ मोना जी, वो आपकी सरप्राइज पार्टी का क्या हुआ? क्या बताऊँ सर जी, बड़ा बुरा हाल है। आपको पता है जितनी भी होटल्स है ना बड़ी एक्सपेंसिव है, और जो मेरे बजट में वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ भाई। अरे आप इतनी सी बात में उदास हो गई? डोंट वरी, रिलैक्स। मेरे कुछ दोस्त हैं जो वेन्यू ढूंढने में आपकी मदद कर देंगे, और वो भी आपके बजट में। सच्ची? आपने तो मेरे वो टेंशन का भार ना सर से एकदम उतार दिया है। थैंक यू। क्या हुआ मोना जी, आप ऐसे क्यों देख रही?
कुछ गलत कहा मैंने? नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं तो बस ये देख रही थी कि आप कितने अच्छे इंसान हैं सर जी, कितना भरोसा करते हैं आप मुझ पे। मुझे बिना ठीक से जाने आपने मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, सच्ची। और आज भी देखिए ना, आप मेरी हर परेशानी के लिए खड़े हुए हैं। थैंक यू सर जी। पर अनजान शहर में ऐसे किसी पे भी भरोसा करना ठीक नहीं होता है। मोना जी, भरोसा ना करने की कोई वजह ही नहीं। मैं एक साफ दिल का इंसान हूं और मुझे आप भी वैसी लगी। जो दिल में है वही जुबान पर है, इसलिए भरोसा हो गया। सर जी, तुसी ग्रेट मां। हेलो, हेलो फूई, फूई जरा मोना से बात कराना, कुछ काम है। वो है ना घर पे? कन्नू, क्या बताऊं, मोना रानी अपने मायके गई है, अब तक नहीं आई। अब तो अपनी कीर्ति मासी को तो जानता है, अभी कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देगी। ये मोना भी ना, मुझे लगता है वह उसके नए बॉस क्या सर जी उसके साथ बातें कर रही होगी। खबर न हो तो कह दूं कि मोना रानी ना काम कम और बातें ज्यादा करती है। बाय गॉड। ठीक है फूई, मैं उसके सेल पर कॉल करता हूँ। हाँ हाँ, कर कर, भगवान करे तेरा फोन तो उठाए वो। हैं? चल, जय श्री कृष्ण। मुझे लग ही रहा था वो घर पर नहीं होगी। जय श्री कृष्ण अम्मा जी। आजकल तेरे पैर घर में टिकते ही नहीं, तेरा काम खत्म ही नहीं होता। हाँ, पूरा दिन बाहर रहती है तू काम से, और यहाँ डांट मुझे खानी पड़ती बिना से। अम्बा जी सॉरी, बस एक हफ्ते की बात और है। मेरा ये जो शो है ना, एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर बाय गॉड मुझे इतना बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे नहीं लगता तेरा ये सर तुझसे ज्यादा ही काम कराता है? नहीं नहीं अम्बा जी, मेरे सर जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेचारे आदित्य सर जी तो हर जगह मेरी बहुत मदद करते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं आदित्य सर जी को बोलती हूँ कि वो आपसे आके मिल लें। ले, कुकर हो गया, जा जल्दी से अंदर जा, देर हो गई। हाँ हाँ। अरे नानकी, मेरी टिकट करवाई क्या? नहीं, अब तक नहीं करवाई। क्यों? मास्टर जी टाइम बड़ा कम है हमारे पास। हाँ, और काम बहुत सारा। कल के कल किसी भी हाल में 4 सूट तैयार हो जाने चाहिए। अच्छा, आपने वो कढ़ाई वाले से बात कर ली? कपड़ा दे दिया? कब तक वो वापस दे रहा है कपड़ा? अच्छा ठीक है। हाँ, और मास्टर जी कल आपको सब कुछ संभालना होगा। मैं दिन भर बाहर रहूंगी, आपको अकेले ही सब देखना पड़ेगा। हाँ ओके, शुक्र है रब जी का। एक काम करती हूँ, सर जी को भी फोन करके बता देती हूँ कि लगभग सारा काम कल तक खत्म हो जाएगा, ताकि वो भी चैन की नींद तो सो पाएंगे। हेलो सर जी, हाँ मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि मैं आपको बता दूं कल तक सारा काम लगभग हो जाएगा। हाँ? आप टेंशन ना लेना। थैंक गॉड। वैसे मोना जी आप बहुत मेहनत कर रही हैं इस शो के लिए, वेरी गुड। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर जी। मेरा अनुकल्प इंजीनियर है, फिर भी ऑटो में ट्रैवल करता है, अच्छा नहीं लगता। उसके लिए कार भी तो लेनी है ना। जी मोना जी, और वैसे भी इस शो के बाद तो आप बहुत बड़ी डिजाइनर बन जाएंगी, तो आपको अपने लिए भी गार्ड लेनी चाहिए। क्या सर जी, तुझे भी ना बड़े मजाक किया हो आप। क्या सर जी, तुझे भी ना बड़े मजाक किया हो आप। सर जी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। नहीं नहीं, फोन रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बात करो ना। तुम्हारा काम तो ज्यादा जरूरी है ना, मुझसे भी ज्यादा।
नहीं मेरे चलने, तुम तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, तभी सारा दिन तुम आज अपने मायके में बिजी थी। एक फोन करने की भी फुर्सत नहीं मिली ना तुम्हें? तो जनाब मेरी जासूसी कर रहे हैं। मैं क्यों जासूसी करूंगा? मुझे क्या पड़ी है? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ऐसा क्या काम रहता है तुम्हें तुम्हारे सरजी के साथ? अनुकल्प, तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए ना अपना दिमाग शिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे खाना लगा देती हूँ। ये मोना आजकल हर बात छुपाने लगी है मुझसे। पहले तो सारी बात बताए बिना चैन नहीं आता था इसे, फिर ये अचानक क्या हो गया? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो मुझसे छुपा रही है? और मुझे तो इस आदित्य के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लगते। जब वो इतने पैसे वाला है तो मोना के घर में ऐसे पीजी बनकर क्यों रह रहे हैं? मुझे इस पर नजर रखनी होगी। जो बेन, मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। मैं आपको यहां से ऑपरेशन करवाए बगैर जाने नहीं दूंगा, बस। हाँ पापा जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं भाई। ये मासी जी की हेल्थ का सवाल है, हम इन्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। एक बार ऑपरेशन अच्छे से हो जाए ना, हैं? फिर आप चले ही जाना, कोई नहीं रोकेगा, मेरी गारंटी है। इस बात में मुझे और बहस नहीं करनी है, कहा ना। एक बार कही दीदू એટલે कही दीदू बस। मासी, आपके कहने से हर बात सही नहीं हो जाती। आपको ये वजह बतानी होगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आप बिना ऑपरेशन कराए राजकोट लौट जाना चाहती है। ये जल्दबाजी किस लिए? ऐसा है कि ले, आ गया तेरे सर जी का फोन। ऐसे अच्छा चल रहा है ना तुम दोनों का काम काज? अब तो अच्छा है ना, इधर ही तेरी मम्मी जी के घर रहने आ गया वो पेइंग गेस्ट बन के। सब काम काज में भी सहूलियत हो जाएगी, है ना? रानी, तुझे हमें बताना चाहिए था ना। अब हेतली ने बताया तब हमें पता चला। तुम्हें बताना चाहिए था ना भाई, उससे मिलने के लिए तुम काम के सिलसिले में वहां जाती हो। हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि हमारी बहू पूरे दिन अपने मायके में ही पड़ी रहती है ना? अब भी ऐसी कोई गल नहीं, वो मैं आप लोगों को बताने वाली थी पर दिमाग से निकल गया, मैं भूल गई थी, सॉरी। वरना इसमें छुपाने वाली क्या बात है। मम्मी जी बरसाती के लिए किराएदार देख रही थी और सर जी को हमारे मोहल्ले में एक कमरा चाहिए था, तो मैंने दोनों की बात करा दी। अच्छा ही हुआ ना, और मैंने सोचा कि मुझे काम करने में भी आसानी हो जाएगी, बस। अजीब लड़की है तू, ना तू उसे अच्छी तरह से जानती है ना उसके आगे पीछे का कुछ मालूम, फिर भी तूने अपने मम्मी के घर में उसे रखवा लिया। कैसी लड़की है तू? मासी जी, मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं घर में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता सकूं और काम में भी आसानी होगी ना। अच्छा, मतलब तुझे काम में आसानी हो, इसलिए तू एक अनजान आदमी के साथ पूरे वक्त कमरे में बैठ के काम करेगी, और वो भी सिर्फ अकेले में। अच्छा लगेगा?